किसी को कहते हुए सुना था, जो लोग साबुन से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो मेहनत के पसीनों से नहाते हैं वो अपने तकदीरों के हालात बदलते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी परेशान हो अपने नॉर्सेट 7 प्रीलिम्स के फेलियर रिजल्ट के बाद, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू, बिकॉज नॉर्सेट 8 अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर हम घर से मंदिर के लिए भी निकलते हैं ना, तो भी रास्ते में एक भी कंकड़ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नॉर्सेट 7 के रिजल्ट की हार को आप अपने रास्ते का वो कंकड़ समझिए, जिसको हटाकर, जिसको साइड करके आपको आगे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। और आपकी मंजिल है नॉर्सेट 8, जिसका एग्जाम ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है। एग्जाम होकर रहेगा, सिलेक्शन भी होगा, एम्स मिलकर भी रहेगा। तो ये माइंडसेट आपको लेकर चलना है आज अभी से। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि नॉर्सेट 8 के लिए आप आज से अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। कौन सी हेल्पफुल बुक्स रहेगी, क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, कितना टाइम देना है आपको। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नॉर्सेट 8, देखो अब तक अगर आपने नॉर्सेट दिया है तो आप आई एम श्योर नॉर्सेट के पैटर्न से बिल्कुल अवेयर हैं। हम प्रिपरेशन की कि कैसे हमको प्रिपेयर करना है जिससे हम अपनी एक सीट सिक्योर कर सके इस आने वाले नॉर्सेट 8 में। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी ना कि ऐसी कोई नई रॉकेट साइंस जैसी चीज कोई भी नहीं है। सिर्फ एक ही प्लान है, सिर्फ एक ही रामबाण स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके आप नॉर्सेट 8 में अपनी सक्सेस पा सकते हो। वो चीज है कि स्टेप बाय स्टेप, थरो, कंसिस्टेंट, स्ट्रैटेजिक एंड कॉन्फिडेंट स्टडी। क्या होने वाली है वो? स्टार्ट करते हैं आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज से, बिकॉज कंसेप्चुअल नॉलेज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज तुक्के आप एक क्वेश्चन में कर सकते हो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, हद से हद 15 में, इससे ज्यादा तुक्के हम नहीं लगा सकते हैं। तो अगर हमें एक्चुअली क्वेश्चन को करेक्ट करना है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसका कंसेप्चुअल ज्ञान होना। अरे जब हमें स्टोरी ही नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे कि कौन किससे रिलेट कर पा रहा है, राइट? कितने तुक्के लगा लेंगे हम। तो सबसे पहले आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपकी कंसेप्ट, आपकी थ्योरी को बहुत अच्छे करना। तो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो फॉर अ कोचिंग। जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपकी नजर में बेस्ट हो, जस्ट गो फॉर अ कोचिंग। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर लो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जिसका आपको लाखों गुना, करोड़ों गुना रिटर्न मिलने वाला है। मतलब मैंने अपनी किसी वीडियो में भी कहा था कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो जस्ट वर्क हार्ड नाउ। थोड़े से दिनों की मेहनत, 5 से 6 महीने की मेहनत आपको करोड़पति बना सकती है। तो स्टार्ट करो आज से, अभी से। अगर कोचिंग में कोई हेल्प चाहिए कि कौन सी कोचिंग की तरफ हमें जाना चाहिए या हाउ टू यूटिलाइज दोस कोचिंग बेस्ट, तो यू कैन लिटरली मैसेज मी ओवर इंस्टाग्राम। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। वन मोर टिप आई लिटरली वांटेड टू गिव यू ऑल कि डोंट गो फॉर रेडीमेड नोट्स, जो कि ऑलमोस्ट हर कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर योर ओन नोट्स। मैं आज भी क्लासेस लेती हूँ एंड मैं आज भी अपने नोट्स खुद से बनाऊँ। सजेस्ट कि आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, अपनी खुद की राइटिंग में बनाइए, बिकॉज उनको आप याद बहुत ज्यादा अच्छे से रख पाओगे एंड उनसे आपका एक पर्सनल कनेक्शन होगा। उनको पढ़ने में भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा रादर देन किसी और के बने हुए नोट से। ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। कंसेप्ट थ्योरी अच्छी करने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए टेस्ट सीरीज देना। जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर है तो क्यों ना करें। अभी से डेली एक टेस्ट सीरीज दीजिए, 1 से 2। आप क्या होगा इससे कि आप टाइम के हिसाब से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आज से ही आपकी वो एग्जाम वाली तैयारी होगी जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट में आ गया, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि थ्योरी से नए क्वेश्चंस आते कैसे हैं, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे मुझे 20 मिनट के अंदर 18 क्वेश्चंस करने हैं, कैसे मुझे 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस करने हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी में ही कंसेप्ट गलत कर देते हैं जबकि वो हमें बहुत अच्छे से आते होते हैं। तो ये चीज आपके लिए टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। नॉर्सेट 7 की अगर मैं बात करूं तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही सारे। तो जिन लोगों ने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली हुई थी, दे वर रियली ग्रेटफुल फॉर देम। लिटरली ट्राई देयर 100 डेज 100 टेस्ट सीरीज। आपको डेली एक टेस्ट सीरीज देनी है। आपके इतने क्वेश्चंस तो डेली, सोचो आप 100 दिन तक 100 टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो सोचो आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना? बट if उसमें से आपके 50 to 60 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? Why to miss this opportunity? Just grab it now। कर लेती हूँ मैं बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, नॉर्सेट इज वन ऑफ द एग्जाम जो कि 160 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एंड उन 160 क्वेश्चन में वो सब कुछ कवर करने वाला है। वो बेसिक क्वेश्चन कवर करेगा, वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे एंड व्हाट नॉट। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन नॉर्सेट का एग्जाम। तो इसके लिए आपको दोनों तरीके की बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक बुक पढ़ लेना भी, जिसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाए, प्लस एडवांस बुक भी पढ़ लेना जिससे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बिल्ड हो जाए। बुक्स का सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ, अदरवाइज व्हाटएवर बुक सूट्स यू, यू कैन लिटरली गो फॉर दैट। फॉर बेसिक एंड फॉर वन लाइनर क्वेश्चन
की प्रैक्टिस के लिए यू कैन लिटरली गो फॉर प्रीति अग्रवाल. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई मस्ट सी. जस्ट गो थ्रू ऑल इट्स बुलेटिन पॉइंट्स, जस्ट गो थ्रू ऑल इट्स की पॉइंट्स, जितने भी उसमें टेबल्स दिए हुए हैं, जितने भी उसमें चार्ट्स दिए हुए हैं, जस्ट लर्न एवरीथिंग. 600-700 के आसपास आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी वहां से हो जाएगी. उनकी थ्योरी, उनके बुलेटिन पॉइंट्स पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लस 9 से 10 हजार के आसपास एमसीक्यू ये बुक प्रोवाइड करती है, तो इसको आप पढ़िए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. ये आपके लिए आपके वन लाइनर क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करेगी. बिकॉज अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ लेते हो ना, अगर आप इसके बुलेटिन और की पॉइंट्स पढ़ लेते हो, तो आप मुश्किल ही कोई वन लाइनर क्वेश्चन छोड़ पाओगे. बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये पढ़ लेना, ताकि आपके वन लाइनर क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, एवरेज क्वेश्चंस कवर हो जाए. इसके बाद हम बात करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉर्सेट का. बिकॉज अगर 40% एग्जाम इन क्वेश्चन से बन रहा है, जो कि जिसमें हम अपने एवरेज क्वेश्चंस मान रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40% ही एग्जाम्स इन क्वेश्चन से बनता है. बाकी 20% तो एम्स के हर बार के नए क्वेश्चंस होते हैं, जो एम्स कहीं कहीं से उठा लाता है. ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी एडवांस फॉरेन ऑथर की बुक रेफर करें. आप सॉन्डर्स पढ़ सकते हैं, आप मॉसबी पढ़ सकते हैं, एंड पढ़ सकते हैं नहीं, बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ लेना अगर आपको नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करना है. तो बिकॉज नॉर्सेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑल अबाउट कंसेप्चुअल नॉलेज, ऑल अबाउट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. बहुत ज्यादा जरूरी होगा दोनों बुक्स को अपने रूटीन में ऐड करना. एक और चीज, कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरी सक्सेस. अगर आप कंसिस्टेंट है टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर मोटिवेशन, टुवर्ड्स योर स्टडी, टुवर्ड्स योर एग्जाम, यू कैन क्रैक एनीथिंग और एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ. अगर आज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि कल मैं 6 घंटे 10 मिनट पढ़ूंगा. डेली आप अपनी थ्योरी करो. अगर आप सुबह अपनी थ्योरी कर रहे हो, तो आप इवनिंग में अपने बुक्स को टाइम दो. डेली टारगेट करो कि आज मैं इस बुक के कम से कम 4 पेजेस के की पॉइंट्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा. कम से कम 300 to 400 एमसीक्यूज करूंगी ही करूंगी. डेली एक टेस्ट सीरीज में दूंगी ही दूंगी. एंड मेक श्योर करूंगी कि टेस्ट सीरीज देकर मेरा काम खत्म ना हो. टेस्ट सीरीज देने के बाद जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत आए, उनको मैं एरर बुक में नोट डाउन करूं, एंड उन टॉपिक्स को और भी ज्यादा अच्छे से कवर करूं. इससे क्या होगा, आपके जो वीक पॉइंट्स है वो धीरे 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 अपने आप कम होते रहेंगे, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 अपने आप बढ़ता है. हाउ यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्जाम. इंपॉर्टेंट चीज, फॉर मोर अपडेट्स ऑन वैकेंसीज और बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए, यू कैन लिटरली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं वहां पर डेली ही बहुत सारे फैक्ट्स और सारी वैकेंसी की अपडेट्स और बहुत सारी चीजें शेयर करती रहती हूँ. दैट विल बी लिटरली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. तो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा. इन सब चीजों के साथ एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मोटिवेशन. क्योंकि इसका सिलेक्शन हुआ, उसका हुआ, मैंने इतना नहीं पढ़ा, मुझे इतना पढ़ना था, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, ओहो मुझे तो ये भी करना है. इन सब हसल में जिस चीज की कमी पड़ती है ना, वो होती है मोटिवेशन. और जैसे ही हमारा मोटिवेशन कम होता है, हमारी स्टडी कम हो जाती है. और मोर मोटिवेशन, आप टीएनसी का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जिसमें इनकी प्लेलिस्ट में दे हैव टेकन इंटरव्यू of lots of top rankers, student top ranker aspirants who have become nursing officer in AIIMS. स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यू कैन लिटरली गो एंड वॉच देम. उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, ये सब देखने के बाद मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड स्टे कॉन्फिडेंट. थैंक यू.